अलीराजपुर जिला चिकित्सालय के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और जो सफाई कर्मी थे, कल वो रैली के रूप में कलेक्ट्रेट आए थे। उन्होंने ज्ञापन दिया और एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है कादू सिंह डुडवे, उन पर कुछ आरोप लगाए थे कि उनका बर्ताव अस्पताल में आने के बाद बदल जाता है। वो हमसे अच्छे तरह से बात नहीं करते हैं, हम पे दबाव बनाते हैं काम करने के लिए। ये था पूरा घटनाक्रम। उसके बाद आज कादू सिंह डुडवे के समर्थक, सैकड़ों समर्थक इकट्ठा हुए। उन्होंने अस्पताल परिसर में नारेबाजी भी की, रैली के रूप में कलेक्ट्रेट आए हैं। कलेक्ट्रेट में उन्होंने भी अपना स्पष्टीकरण और अपना ज्ञापन और जो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना चाहिए, विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस समय हमारे साथ कादू सिंह डुडवे और उनके समर्थक मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं पूरा घटनाक्रम और उन पर जो आरोप लगे हैं उसका उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया। सबसे पहले कादू सिंह जी, आपके ऊपर कल जो जिला चिकित्सालय का पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, महिला डॉक्टर थी, जो एक्सरे इंचार्ज हैं, सफाई कर्मी, उन्होंने आरोप लगाया कि आप अस्पताल जाते हैं, आप उन पर दबाव बनाते हैं, उनसे अनर्गल भाषा में बात करते हैं, आपका बर्ताव खराब रहता है। क्या स्पष्टीकरण देंगे उसको लेकर? जो कल मुझ पर आरोप लगे वो सारे झूठे आरोप है और सारे इन्होंने एक प्लानिंग के तहत ये दबाव बनाने की कोशिश की है। हम अभी भी कहने चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल की मदद की ओर ही हमेशा आवाज उठाते हैं। हमने कभी उनके खिलाफ गए नहीं। हमने मांगी करी कि हमारा काम जो है या हम जिसकी मदद करना है उसका काम हो जाना चाहिए। लेकिन कल एक छोटी सी घटना में एक व्यक्ति के द्वारा ये सब प्लानिंग के तहत किया गया और जैसे ही 3 तारीख की घटना थी, 3 बच्चे का मैंने ब्लड ग्रुप बनवाया। उसके बाद 4 तारीख को मैं जैसे ही 10 बजे पहुंचा और वहां पे आपस में बातचीत हो ही रही थी और तुरंत वो रितेश चौहान नाम का लैब टेक्नीशियन आया और उसने अचानक पूछने लगे कि भाई तुम क्या बॉस हो? पहले शब्द तो यूज किया, भाई तुम्हारे पास 1000 रुपया है क्या? तो मैंने बोला भाई क्यों ऐसा पूछा, क्या कारण है? बोले क्या चाहते हो? नहीं है बोला मैंने। तो बोले कि तू बॉस बनता है हमारे साथ। अचानक गर्म होने लगे और तेज तेज बोलने लगे। तो मेरे साथ था वो बालक भी, सब सुन रहे थे। मैंने बोला भाई एक नौकरी करे, जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर मैंने कल कहा मैं कल विरोध नहीं करना है तो कल मैंने इतना कह के आ गया था कि कल से मेरे को बच्चों का ब्लड ग्रुप कार्ड कौन बना के देगा वो जिम्मेदारी या उनका जो अधिकारी है वो तय करें। मैं कुछ ऐसा कहा नहीं और कल इस उद्देश्य से गया ही नहीं। एक महिला का मैं ब्लड फ्री करने गया था और उस दौरान ये घटनाक्रम हुई थी। लेकिन कोई हाथापाई नहीं हुई, ना अपशब्द मैंने बोले ना उन्होंने बोले। लेकिन तेज तेज वो बोल रहे थे कि तुम ये इस प्रकार से करते हो, तुम्हारी औकात क्या है, इस प्रकार से शब्दों का यूज किया गया। कुल मिलाकर उनके जो आरोप हैं वह निराधार हैं। आप लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन की जागरूकता को लेकर भी आपने पूरे जिले में काम किया है। क्या लगता है यह एक सोची समझी साजिश है आपके खिलाफ? पक्की साजिश है, जिसमें सबसे ज्यादा जो दिलीप पवार नाम का पैसा अकाउंटेंट है वहां पे, वो एक बार तो सस्पेंड हो चुके हैं। उनके ऊपर अभी भी कोर्ट में केस चल रहे हैं और वो जब से वो यहाँ आया तब से वो हर काम में कादू दखल अंदाज करता है। ऐसा सब स्टाफ में माहौल बनाता है। मैं कई बार जाके खुले में बोल के आया हूँ कि मेरा काम है जो मैं करूंगा, मैं सेवा करने यहाँ आता हूँ, मैं किसी डॉक्टर का पक्ष नहीं लूंगा। और मैं एक नहीं 4 बार बोल के आया हूँ और वही कल प्लानिंग करके पूरे स्टाफ को निकाला और दबाव डाला गया है। ये जो मैडम बोल रही थी वो भी दबाव में आके बोला है। कल जो रमेश भैया सर बोल रहे थे वो दबाव में आके बोला है और इन्होंने प्लानिंग के तहत प्रशासन से फोन से बातचीत करके हमें दबाने की कोशिश की गई है, ऐसा हमको मालूम पड़ा है। कुल मिला के देखा जाए तो ये कादू सिंह जी का स्पष्टीकरण ये है कि इनके खिलाफ एक व्यूह रचना रची गई है, इनके खिलाफ एक साजिश रची गई है। सरपंच साहब, आप भी लंबे समय से कादू जी के साथ में काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक जाना पहचाना नाम है। कई बार इन्हें इनकी जो सेवा है, जो समाज सेवा, उसके लिए प्रतिफल के रूप में इन्हें अवार्ड भी मिला है। आप लगातार इनके साथ में, क्या लगता है इस तरह का बर्ताव ये कर सकते हैं? चूंकि कल का घटनाक्रम का पूरा स्पष्टीकरण मिल चुका है और जहां तक हम कादू जी से मिले हैं इतने समय से, आज तक किसी के साथ भी ऐसा कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं हुआ। और रही बात ये मुख्य चीज को छुपाने के लिए सारी चीजें की जा रही है कि मुद्दा बना के कादू जी को आगे करे। अभी आप देखो कि सीएमएचओ के ऊपर निलंबन का आदेश आ चुका है, जो देवास में निलंबन में है और वो 1 साल से यहाँ पे कार्य कर रहे थे। वो फिर भी उसकी जांच होने की जगह कादू जी पर उनके ऊपर आरोप आ चुका है। साथ ही साथ अस्पताल में विभिन्न अनियमितता है। हमने काफी बार केवल निवेदन करके और आवेदन के थ्रू ही हमने बात रखी थी, लेकिन पहला मौका है कि हमको इस स्तर पे आना पड़ा, क्योंकि अब वो सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर बात आ चुकी है। आज मैं एक सरपंच होते हुए मुझे भी जरूरत पड़ती है अस्पताल में। देखता हूँ कि जब तक मैं नहीं बोलता कि मैं सरपंच हूँ तब तक काम नहीं होता है। और विभिन्न गाँव के छोटे छोटे बेचारे गरीब जिनके पास साल में 1 या 2 कपड़े रहते हैं, उनसे भी पैसे लिए जाते हैं। तो शर्म की बात है कि यहाँ का जो जिला प्रशासन
अस्पताल का हो या जिला प्रशासन यहाँ का, उन्हें निगरानी रखने की बहुत जरूरत है। और वो कादू जी का काम नहीं, फिर भी वो कर रहे हैं, तो आज उन्हें रोका जा रहा, तो ये सच में शर्म की बात है। यहाँ के नगर वासियों को भी कूट कूट के पता है कि यहाँ पे अस्पताल में क्या अनियमितता है, फिर भी आज चुप है। कोई दिक्कत नहीं, भविष्य में और उजागर होगी बातें। कुछ कुछ लोगों के नाम आ चुके हैं, आने वाले टाइम में और नाम आएंगे। कुल मिला के देखा जाए तो जिला अस्पताल जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इस तरह के आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपने भी कई सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाई है। क्या लगता है अस्पताल में किस तरह की अनियमितताएं पाई जाती है और जिला प्रशासन को उनमें सुधार के लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल ही। एक तो पहले से ही अपना अलीराजपुर जिला गरीब जिला है और यहाँ पर निवासरत जितने भी नागरिक है वो कहीं ना कहीं यहाँ का स्वभाव रहा है कि बड़े अधिकारी के पास तुरंत जाके बताना, किसी प्रकार की सूचना करना, ये उनके स्वभाव में नहीं आया है। क्या कारण ये है कि गवर्नमेंट है तो बिल्कुल ही हमको उस प्रकार से अच्छी सेवाएं देगी, इस भाव से ग्रामीण आते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं हॉस्पिटल में जब पहुंचते हैं, जहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, वहां पर अगर कोई पीड़ित 3 दिन से पेशेंट एडमिट है तो उनके साथ कितनी प्रकार से जांच हुई है या उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया गया है, वो वहां पर जब मरीज के साथ हम जब संवाद करते हैं तो ध्यान में आता है कि कहीं ना कहीं वो 3 दिन के बाद भी वहां डॉक्टर उसका उपचार करने नहीं पहुंचता। ऐसी भी हमको वहां अनियमितता देखने को मिली। साथ ही वहां का पानी जो है, वहां बिल्कुल भी पानी वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है। दूसरी बात, जो वहां पर एडमिट रहने वाले पेशेंट को जो भोजन दिया जाता है, बिल्कुल भी पानी दिया जाता है, इसमें सुधार होना चाहिए। शासन इतना है पैसा भेजती है, ऐसे जिले में गरीब पूरा मध्य प्रदेश में एक विशेष चिन्हित किया गया है इस जिले को, फिर भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहा है तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। जिला प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और किस प्रकार से अभी जो 4 करोड़ का घोटालेबाज यहाँ पर पहुंचा है, वो यहाँ पर कितने समय रहा और कितने वहां पर घोटालेबाज, उसकी भी जांच होना चाहिए। और तुरंत ऐसे जो डॉक्टर है उन पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हुए निलंबित करना चाहिए और तुरंत नए लोगों को यहाँ लाना चाहिए। और सीओ में भी नया व्यक्ति होना चाहिए, यह भी जो है वो भी भ्रष्टाचारी है, उसकी भी जांच होना चाहिए। नया स्टाफ आना चाहिए, जिला प्रशासन के सतत मॉनिटरिंग होना चाहिए। ये यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता उनकी मांग है। आपका भी वक्तव्य हमने जिला परिषद में सुना। किस तरह की अव्यवस्था है, किस तरह के भ्रष्टाचार किए जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस तरह से परेशान होते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर जी, पहले तो मेरा इस बात पे मैंने पहले वहाँ पर भी बताया था बात। और बात एक ही है सर कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से जो भी लोग आते हैं तो उनके कई बार दवाइयाँ बाहर की लिखी जाती है। तो यदि आपके पास दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है तो आपके सीमेचो का आप सूचना करिए कि सर ये अपने पास ये स्टॉक नहीं है, आप इसको बुलवाइए, हमें बाहर देना पड़ता है। तो 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये की दवाइयाँ बाहर से लिखवाई जाती है। तो हमारा एक ही निवेदन है कि उनसे आप बाहर की दवाइयाँ ना लिखवाते, आप यहाँ अस्पताल से दिलवाइए। और साथ ही में सोनोग्राफी की भी बात आई थी कि सोनोग्राफी प्राइवेट में करवाई जा रही है। तो हम बस प्रशासन एक ही अस्पताल से एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि जो दूर दराज की महिला आती है तो आने में ही इतना समय हो जाता है कि वो समय पे नहीं पहुंच पाती, तो उन्हें फिर आज नहीं तो फिर वो प्राइवेट में कराना पड़ता है। आज वो उनके पास खुद के खाने के लिए पैसा कहीं रोजगार की मजदूरी करके कमा के अपना घर गुजारा चलाते, तो वो उनके पास नहीं है पैसा, तो उनको कहीं ना कहीं करके वो प्राइवेट इलाज लेके जाना पड़ता है। जी, सोनोग्राफी को लेकर एक बात कल से सोशल मीडिया पे छाई हुई है कि जो यहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट है देवेंद्र सुनार है, उन्हें सीएमएचओ का प्रभार भोपाल से एक आदेश जारी किया, उसके तहत दिया गया। एक ही व्यक्ति है जो सोनोग्राफी करता है, अगर उसे भी अन्य प्रभार में अन्य काम में लगा दिया जाएगा तो जो ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से सोनोग्राफी कराने के लिए लोग आते हैं, जो महिलाएं आती हैं, वो परेशान होगी। इसकी मांग कल से सोशल मीडिया पे उठ रही है। अब एक बार फिर हम चलते हैं कादू जी के पास। कादू जी से हमारा अंतिम प्रश्न है। कादू जी, जो विभिन्न मांगे आपने दी है वो अलीराजपुर की जनता के हित में है, उन मांगों को समय पर अगर नहीं मानी जाती है तो अगला मूवमेंट आपका क्या रहेगा? हम एक टीम के साथ कलेक्टर साहब से मिलेंगे। अगर कम समय में जितनी भी मांगे हमने रखी है वो अगर नहीं होती है तो अगला और एक हम लोग ज्ञापन के तौर पे आंदोलन करेंगे और अगर चक्का जाम करना पड़ा तब भी करेंगे, क्योंकि कई बार हमने व्यक्तिगत सूचना की, लिखित में की, ज्ञापन के रूप में की, उसके बाद भी कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है, कोई टीम गठित नहीं कर रहे हैं जो महीने में प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति जाके वहां पे निगरानी करे, देखे। कोई प्रतिनिधि से बहुत सारी अपेक्षा रखने के बाद प्रतिनिधि भी कोई निरीक्षण नहीं कर रहे वहां पे। मैं कोई उनके अगेंस्ट नहीं जाने चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि एक जिम्मेदारी है प्रतिनिधि, चाहे दोनों पक्ष और विपक्ष हो, वो आके देखना चाहिए कि मूलभूत सुविधा, इतना बड़ा जिला है, हम जब
वो लोग जब वो लोग कैंपेनिंग जाते हैं, वो लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं वोटों की, तब वो लोग ये कहते हैं कि हम ये मूलभूत सुविधा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब उनको जरूरत पड़ती है कि अस्पताल में जाके निगरानी करे, देखे, जांच भी करे और क्या व्यवस्था कर सकते हैं, वो अभी भी अपेक्षा के ऊपर जारी है और नहीं कर पा रहे हैं। हम सबसे मांग करते हैं कि ये होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और जिले का नाम रोशन हो अच्छे काम में, ऐसी अपेक्षा है। जनप्रतिनिधियों को भी आम जनता को सिर्फ मतदाता या वोटर नहीं समझा जाना चाहिए। अगर एक आम पब्लिक है, अगर उन्हें किसी तरह की सुविधाओं की उम्मीद होती है तो वो एक आस भरी नज़र से जनप्रतिनिधि की ओर देखता है और ये चाहता है कि उनके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि उनकी समस्या का समाधान करे, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके लाभ के लिए, उनके फायदे के लिए आगे आए। अस्पताल में कुछ भ्रष्टाचार जैसी बातें भी निकल कर आई है। आप लोगों के जो वक्तव्य रहे हैं जिला परिसर में और सफाई को लेकर, जो स्टाफ है उनका बर्ताव मरीजों के प्रति भद्दा रहता है, मरीजों से सही तरह से बात नहीं की जाती, बाहर से मेडिसिन मंगवाई जाती है, क्या कहेंगे उसको लेके? सचमुच में जो बॉन्ड पे डॉक्टर होते हैं वो कुछ 1 साल के होते हैं, कुछ 3 महीने के लिए आते हैं। उनको छुट्टी देने के लिए बाबूजी के द्वारा पैसे लिए जाते हैं। वो लोग जो इस अस्पताल विभाग से जो कमिश्नर होता है उनको वो लिखित में शिकायत कर चुके हैं, पत्रकारिता हुई, सामने पेपर भी आए हैं, जो यहाँ से पैसे डिमांड करते हैं कि छुट्टी पे तभी रह सकते जब पैसे दोगे। बहुत सारे सीओएचओ ग्रामीण के होते हैं, उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, उनके पैसे से डिमांड की जाती है। मेडिकल बोर्ड बैठता है, वो 2-3 दिन देने के बाद उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। और कोई नौकरी करने के लिए मेडिकल बोर्ड बनवाता है, उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। और यहाँ अगर देखेंगे तो बहुत सारे वहाँ कैमरे लगे हैं, उनका बिल देखेंगे तो लागत होगी 1.5 लाख की, लेकिन 3-3 लाख का बिल लगा है। वहां पे किसी टेलीफोन का बिल देखेंगे तो 2 लाख का है, लेकिन 4-4 लाख का लगा है। ये कहीं ना कहीं अभी भी 8 और 9 तारीख को वहां पे कोई टीम आने वाली है। अभी कोई ऐसे बरसात में कलर पुताई की जरूरत नहीं थी, फिर भी ये पुताई करके बिल लगाना चाहते हैं। मूलभूत जो सुविधा है, वास्तविक जो सुविधा करना है, उस काम के ऊपर फोकस नहीं है। ये जो बाहरी उनको दिखाना, रंगाई पुताई दिखाना है और बचने का जो कोशिश करते हैं, वो उनकी लगातार गलती हो रही। आपके द्वारा एक आरोप लगाया गया कि एक जो व्यक्ति है जो लेब में है उसके प्रमाण पत्र भी फर्जी है, इस तरह का भी एक आरोप है, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैंने बहुत दबाव बनाया, कल मैं झगड़ा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने बोला है। तो कहीं ना कहीं हमको जो जानकारी मिली है वो संविदा बेच पे हैं, फर्जी डिग्री लेके लैब टेक्नीशियन में वो काम कर रहे हैं। और वो कई बार केवल ये है कि ब्लड बैंक प्रभारी पहले थे तो उनको किसी कारण से हटाया गया है, अभी नए ब्लड बैंक प्रभारी आए हैं तो उसको शक हुआ है कि ये कादू करता है। लेकिन मैंने कई बार खुले में कह चुका हूं कि मेरा हस्तक्षेप कुछ भी नहीं है। हम अच्छी व्यवस्था चाहते हैं यहाँ पे, इसलिए प्रशासन ने या हॉस्पिटल विभाग ने डिसीजन लिया होगा। लेकिन कल जिस हिसाब से मेरे पे वो आरोप लगा रहे हैं, जिस हिसाब से मेरे पे जो कहने चाह रहे हैं, वो सरासर अनलीगल है, वो झूठ बोल रहा है और एक प्लानिंग के तहत ये किया गया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो आम जनता की आवाज़, आम पब्लिक के लिए आधी रात को भी खड़ा हो जाता है, एक वो व्यक्ति जिसने इस आदिवासी बेल्ट में ब्लड डोनेशन की एक अलग जगह है, लोगों को जागरूक किया है ब्लड डोनेशन के लिए। आधी रात को कोई भी ट्राइबल का, गरीब आदिवासी हो या शहरी हो, जिसे ज़रूरत पड़ती है, जो उसके लिए खड़ा हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे राज्यपाल के द्वारा उसे और उसकी टीम को सम्मानित किया गया, जिसे राष्ट्रीय पर्व पर सम्मानित किया जाता है, उसके खिलाफ एक व्यूह रचना रची गई। उसके तहत लोगों को इकट्ठा किया गया, रैली के रूप में कलेक्ट्रेट लाया गया, यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया और उस पर आरोप लगाए। उन आरोपों के अपोजिट में कादू सिंह टुडेर, आप देख सकते हैं उनके साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने उनके समर्थन में अपना स्पष्टीकरण दिया, नारेबाजी की। अब देखना ही होगा कि जिला प्रशासन क्या सतत मॉनिटरिंग करता है, अलीराजपुर जिला अस्पताल में आने वाले लोगों के लिए क्या सुविधा मुहैया करा पाता है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिनकी फर्जी डिग्रियां हैं, जो गबन करते हैं, उन पर क्या एक्शन लिया जाता है। अब जिला प्रशासन की ओर आप और हम देखेंगे आने वाले समय में किस तरह की एक्शन ली जाती है, या अगर जिला प्रशासन एक्शन नहीं लेता है तो सामाजिक कार्यकर्ता और उनके समर्थकों का अगला मूवमेंट क्या होगा, ये देखने लायक होगा। इस समय में आशीष सिंह वाघेला, MP न्यूज़, अलीराजपुर।